हमारी ज़िंदगी के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें लेने के पश्चात हम अक्सर उस पर विचार करते हैं कि वो हमारे सबसे बुरे फैसले थे। तो कौन से ग्रह उन्हें प्रेरित करते हैं ऐसा करने के लिए आज उसी विषय पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्येत मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं वासुदेव शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन विद एस्ट्रोलॉजी में, जहां पर आपको जीवन जीने का सही तरीका सिखाया जाता है और यह बताया जाता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और जीवन जीने की एक राह को सही तरीके से चल सकते हैं। तो हमारा आज का विषय हमारे जीवन में हमारे द्वारा लिए गए फैसलों के ऊपर है। कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे निर्णय जिन्हें लेने के बाद हमें अक्सर पछतावा होता है कि काश हमने ये काम नहीं किया होता। पर समय बीत जाने के बाद हम अक्सर उस चीज़ पर बहुत पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्या हुआ कि हमें ऐसे फैसले लेने पर हम मजबूर हुए। हर इंसान सोचता है कि गुस्से में या फिर किसी विपरीत परिस्थिति के अंदर उसे ये निर्णय लेने पर मजबूर किया गया या उसकी अंदर से ये आवाज़ आई कि वो इस तरह के फैसलों को लेने के लिए मजबूर हो। पर क्या सच में ऐसा है? क्या गलत फैसले सिर्फ गुस्से से ही लिए जा सकते हैं, या जब इंसान अपना क्रोध खो देता है उसके बाद ही गलत फैसले ले सकता है? तो आइए इसी विषय को जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्या ग्रह है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से हमें इस तरह के निर्णयों पर बाद में पछतावा करना पड़ता है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह के फैसले हम ना ले पाएं। तो आज हम आपसे एक साथ दो ग्रह के बारे में बात करेंगे। पहले हैं ग्रहों के देवता बृहस्पति और दूसरे हैं बुध ग्रह। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। कहा जाता है अगर किसी इंसान का, किसी व्यक्ति विशेष का बृहस्पति अगर यदि बहुत अच्छी दशा में बैठा हो तो वह इंसान राजयोग की प्राप्ति में उस इंसान का चांसेस या उस इंसान के योग 90% तक बढ़ जाते हैं। और बृहस्पति योग एक इस तरह का योग है जो इंसान को नई ऊंचाइयों तक, या कहते हैं कि उसे एक राजा तरह का जीवन देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है मतलब आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, किसी चीज़ की तंगी नहीं होगी, या किसी चीज़ के ऊपर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। और बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जिसके अगर, लेकिन बृहस्पति तभी काम करते हैं जब वो किसी अच्छे या बुरे ग्रह के साथ बैठे हों। कभी भी अगर बृहस्पति हमारी कुंडली में अगर अकेले बैठे होंगे तो कभी आपको उसका फल नहीं मिलेगा। उसका फल हमेशा निर्भर करता है अच्छे ग्रह के साथ संबंध बनाने के विषय में और बुरे ग्रह के साथ संबंध बनाने के विषय में। कि बुरे ग्रह के साथ अगर उनका संबंध बन रहा है तो जाहिर सी बात है वो हमें बुरा फल देंगे। लेकिन बुरा फल किस समय, किस प्रभाव से मिलेगा? पिछले अध्याय में हमने बताया था कि राहु हमेशा बुरा फल नहीं देता। राहु लोगों को राजा बनाने तक की शक्ति रखता है। कभी कभी राहु दोष भी इंसान को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। तो जरूरी नहीं कभी बृहस्पति अगर किसी बुरे ग्रह के साथ बैठे हैं तो बुरे फल ही देंगे। वो बुरे फल के साथ साथ अच्छे फल भी दे सकते हैं। बुरा फल सिर्फ एक पहलू है, लेकिन हमें अंततः मिल क्या रहा है वही हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो बृहस्पति की बात जाहिर सी यह है कि बृहस्पति जी अगर आपके साथ बैठे हों, हमें सबसे पहले कुंडली में यह देखना है कि बृहस्पति जी हमारे विराजमान कहाँ पर हैं। तो अगर बृहस्पति जी अगर हमारे कुंडली के 5वें ग्रह में विद्यमान हैं तो जाहिर सी बात है अगर वो किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं तो आपको उस चीज़ का बहुत अच्छा फल मिलने लगेगा। तो यदि आपके बृहस्पति और बुध अगर एक अच्छी अवस्था में हैं, एक अच्छे गोचर में वो अपना गोचर कर रहे हैं, एक अच्छे योग में, एक अच्छे नक्षत्र में वो विद्यमान हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके द्वारा लिए गए फैसले 80 से 90% या कहा जाए कि उनकी संभावना सही होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को शादी करने का सही समय नहीं पता होता कि किस समय शादी की जाए, और बहुत सारे लोग कभी किसी पंडित से भी नहीं दिखाते कि हमें किस समय शादी करनी है या किस समय किस योग में शादी करनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लव मैरिजेस जो हैं या प्रेम विवाह जो हैं वो ऐसे समय पर किया जाता है कि मंदिर में कर लिया, बिना किसी पुजारी को दिखाए, बिना किसी कुंडली का मिलान किए सीधे शादी कर ली। लेकिन आप देखेंगे कि वो शादियां भी बहुत अच्छी निकल रही है। वो क्यों निकल रही हैं? क्योंकि ऐसे लोगों के बृहस्पति और बुध दोनों ऐसी अवस्था में होते हैं कि उनके द्वारा जो लिए गए फैसले होते हैं
वो खुद ब खुद ऐसी अवस्था में हो जाते हैं जहां से उन्हें उसका अच्छा ही फल मिलेगा, कभी बुरा फल नहीं मिल सकता। अब बारीक बात करते हैं बुध ग्रह के ऊपर, जो कि है आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर। मान लीजिए यदि आप किसी अपने प्रेमी के साथ, आपके साथ इस तरह के संबंध है या कोई ऐसी बात पर, इतने छोटे से विषय पर एक लंबी लड़ाई हो जाती है और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर गुस्से में आपके द्वारा बोले गए जो वचन हैं वो बोलने के लिए आपको बुध ग्रह प्रेरित करते हैं। अगर बुध आपका 10वें घर में बैठा होगा, यदि 5वें घर में बैठा होगा लेकिन शनि के साथ, अगर 7वें घर में बैठा होगा मंगल के साथ, तो आपके द्वारा लिए गए फैसले कभी सही नहीं होंगे। आपको अगर गुस्सा आएगा और उस समय आपने आवेग में कुछ ऐसा कहा, हालांकि आपके निर्णय सही जाएंगे, यानी कहने का तात्पर्य है आपके निर्णय पूरे होंगे। आपने जो उस समय कह दिया, आपने कहा कि हमें अलग होना है, तो आप अलग होकर ही रहेंगे। ये चीज हमें दर्शाती है बुध ग्रह के परिणाम। ये दर्शाती है हमारी बुध ग्रह हमारी बुद्धि खराब करने का काम करता है। अगर वो किसी गलत जगह पर, गलत ग्रह में, गलत ग्रह के साथ, गलत आपके भाव में बैठा हो, आपके कौन से घर में किस ग्रह के साथ बैठे हैं बुध ग्रह, यह दर्शाता है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय क्या हैं और वो किस तरीके से काम करेंगे। तो सीधे शब्दों में या कहें सरल भाषा में यदि हम आपको समझाएं, मान लीजिए आपके साथ आपका बुध ग्रह बैठा है आपके 6ठे घर में और वो बैठे हैं शनि के साथ। अब यहाँ पर कुछ भी हो, अगर आपके साथ किसी इंसान ने या आपके प्रेमी ने छोटी सी भी आपके साथ नोकझोंक हुई, तो आपने देखा होगा कि वो छोटी सी नोकझोंक तलाक तक पहुंच जाती है या एक दूसरे से वियोग तक पहुंच जाती है। और जब वो चीज़ हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद, जैसे ही हमारे बुध ग्रह वहाँ से या फिर हमारे गोचर की स्थिति बदलती है, ग्रहों की स्थिति बदलती है, तो आपको उस चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि मैंने ये क्या कर दिया या मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे ये चीज़ें दूर चली गई। तो यहाँ से दृष्टि समाप्त होती है। यहाँ से पता चलता है कि हमारा ग्रह किस तरीके से खराब है। यहाँ से पता चलता है कि ग्रहों के द्वारा किस तरह के दुष्परिणाम हमें मिल सकते हैं। अच्छे परिणाम कब मिलेंगे? जब वो हमारे अच्छी ग्रह पर या फिर अच्छी स्थिति में बैठे होंगे। अच्छे परिणाम कब मिलेंगे? जब उनकी गोचर स्थिति अच्छी होगी, जब वो अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पर बैठे होंगे। यदि वो 5वें ग्रह में हमारे बुध बैठे हैं और शुक्र ग्रह के साथ बैठे हैं, तो आपके द्वारा हर फैसला आपका अच्छा होगा। आपने बस अध्ययन करना है, आपने सिर्फ यह देखना है कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, आपने उसका तरीका देखना है कि क्या मेरी कुंडली में तो कोई खराबी नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये हो रहा है। और लोग अक्सर हमारे पास बाद में आते हैं, जब उनके साथी के साथ या उनके प्रेमी के साथ जब उनका बिछड़न हो जाता है या फिर उनके साथ उनका झगड़ा होकर बात तलाक तक पहुंच जाती है, तब वो हमारे पास आते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं कि पंडित जी ये हुआ है हमारे साथ और हम अब अलग हो रहे हैं। तो उस वक्त बिना उस इंसान की बात जाने, बिना उस इंसान का पढ़े या बिना उस इंसान की कुंडली देखे हम बता सकते हैं कि हाँ इसका बुध ग्रह खराब होगा, हाँ इसका बृहस्पति खराब होगा। यहाँ से, क्योंकि देखिए सामाजिक जीवन के साथ साथ जैसे ही हमारा अगर सामाजिक जीवन खराब होगा तो हमारा आर्थिक जीवन उसके साथ ही खराब हो जाएगा। अगर बृहस्पति जी हमें राजयोग देने की कृपा करते हैं, यदि हमारा बुध खराब है, हमारा सामाजिक जीवन खराब है, हमारे घर के अंदर कलेश जारी है, तो इंसान का खुद ब खुद बृहस्पति अपने आप खराब होने लग जाएगा। और उसके लक्षण क्या होंगे कि वो काम पर नहीं जाएगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा, उसका पैसे कमाने के पीछे मन नहीं लगेगा और आर्थिक जीवन फिर खराब होता चलेगा। तो पतन और उत्थान ये दोनों हमेशा बुध और बृहस्पति की आपस में मिलान से संबंधित हैं। आपके निर्णय के ऊपर निर्भर करता है शांत कैसे करना है इन्हें। बुध बुधवार, बृहस्पति बृहस्पतिवार, 2 दिन देख लीजिए। बुधवार को सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बृहस्पतिवार को सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। लेकिन दोनों समय आपने अलग अलग मंत्र कहना है। मंत्रों का उच्चारण क्या करना है? हर इंसान की कुंडली में हर किसी के लिए मंत्र अलग हैं, हर मंत्र की शक्ति अलग है। तो क्या करना है? और अगर आपकी कुंडली में आपको लगता है कि आपके द्वारा लिए गए फैसले गलत हो रहे हैं, तो आप परामर्श लीजिए। परामर्श लेकर हमसे बात कीजिए कि आप किस तरीके से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। बाकी यदि बहुत ज़्यादा आप परेशानी में हैं, आपको नहीं लग रहा क्या हो रहा है, तो बुधवार और बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। जल्दी उठकर सूर्य देवता को नमस्कार करना शुरू कीजिए और उन्हें जल चढ़ाना शुरू कीजिए।
सूर्य देवता एक ऐसे देवता हैं जो कहते हैं जिनका संबंध हर ग्रह से है। अगर हम उन्हें ही प्रसन्न कर लें तो जिंदगी में आधी संभावनाएं, आधी परेशानियां, आधे ग्रह तो हमारे वैसे ही शांत रहेंगे। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए और सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। तो आज के साथ इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की सलाह लेनी हो, किसी भी तरह का परामर्श लेना हो कि आप किस परिस्थिति को किस तरीके से संभाल सकते हैं या कैसे उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे बात करें और उस चीज़ के लिए हमसे परामर्श लें। अपने जीवन को एक अच्छा रास्ता दें, अपने जीवन को एक अच्छी राह दें। हर कदम सोच कर रखिए, हर कदम संभाल कर रखिए। ये समय ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते जाएं, क्योंकि कोरोना के बाद आधी जनसंख्या या कहें कि आधी दुनिया वैसे भी पतन की ओर है। तो आपको अब हर कदम फूंक कर रखना है। हर कदम पर सोच कर चलिए कि क्या ये मेरा फैसला सही है, मेरी कुंडली क्या कहती है, मेरे ग्रह क्या कहते हैं। कभी भी आपके जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है, उसका साफ साफ प्रभाव आपकी कुंडली के ऊपर है, आपके ग्रहों के ऊपर है, जो कि आपके पैदा होने के समय बन जाती है। और उस समय बता दिया जाता है कि आप किस किस समय, किस किस उम्र में आपके साथ क्या क्या होगा, कौन कौन से दोष आपके ऊपर लगे हुए हैं। तो इसी चीज का ध्यान रखिए कि जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपसे करवाया जा रहा है आपके ग्रहों के माध्यम से, जिसको कभी ना कभी जाने अनजाने में आपने स्वतः ही खराब किया है। या आपका जन्म ही ऐसे समय हुआ है जहां पर कहते हैं कि सभी दोष, सभी बड़े से बड़े दोष आपको लग गए हैं, या आपके पूर्वजों द्वारा ऐसी कोई चीजें की गई हैं जिसकी वजह से आपको भुगतान उसका आपने किया करना पड़ रहा है। जैसे आपके पिताजी के कर्ज को अगर आप उतार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी के कर्मों का फल आपको चुकाना पड़ रहा है। तो यही चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन्हीं चीजों को आपने दूर करना है। तो हर चीज का परामर्श लीजिए। परामर्श लेने के लिए अगर आपको किसी भी तरह की समस्या या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें फोन करें, हमसे बात करें। आप व्हाट्सअप, कॉल, किसी भी तरह से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको इससे एक अच्छी जानकारी मिली होगी। नमस्कार।